आज हम बात करेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल फाइनेंस विद नीरज में आपका स्वागत है। मेरे पिछले वीडियो में हमने जाना था अरुण जी से कि बिजनेस एनालिसिस क्या होता है। अब बिजनेस एनालिसिस ओवरव्यू तो हमने ले लिया, अब उसमें डिटेल में हम बात करेंगे कि बिजनेस एनालिसिस के जो पॉइंट्स इन्होंने बताए थे, हम अपनी वीडियोस की इन सीरीज में आपको बताएंगे कि उन पॉइंट्स को कैसे डिटेल में आपने इंप्लीमेंट करना है, उसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। आज हम बात करेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, जिस पर हमें काम करना चाहिए जब हम बिजनेस एनालिसिस करते हैं। थैंक यू अरुण जी हमारे चैनल पर आने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि बिजनेस एनालिसिस हमें क्यों करना चाहिए और व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज हम बात करेंगे जो आपने पिछले वीडियो में बताए थे अपने जो हमें पॉइंटर्स, उसमें सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए कि जब हम बिजनेस एनालिसिस इंप्लीमेंट करें अपने बिजनेस में तो ये वाले पार्ट पर काम कैसे करें और ये कैसे होता है। धन्यवाद नीरज जी मेरे को दोबारा मौका देने के लिए अपने साथ। देखो नीरज जी, सेल्स और मार्केटिंग के एनालिसिस में हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करते हैं। मार्केटिंग अलग है, सेल्स अलग है। मार्केटिंग सेल्स से पहले का वो है। हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम सेल्स और मार्केटिंग को एक ही पार्ट में करते हैं, जबकि मार्केटिंग प्री वर्क है सेल्स का। मार्केटिंग के बड़े सारे टूल्स हैं। मार्केटिंग का एक टूल्स है जो आज के डेट में सबसे ज़्यादा फेमस है, डिजिटल मार्केटिंग। बिल्कुल ठीक है। दूसरा पार्ट है एक कन्वेंशनल मार्केटिंग। कन्वेंशनल मार्केटिंग का मल्टीपल्स तरीके होते हैं कि हम होल्डिंग्स भी लगाते हैं, न्यूज़पेपर एड्स देते हैं, या कोल्ड कॉलिंग करते हैं, या कॉलिंग करते हैं। तीसरा तरीका है कुछ प्रोडक्ट में टेली मार्केटिंग भी होती है, और एक है जो नेटवर्क मार्केटिंग भी होती है। नेटवर्क मार्केटिंग को आप MLM मत समझना। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपने कई तरह के अपने नेटवर्क ज्वाइन किए हुए, जैसे आप अपने व्यापार मंडल से जुड़े हुए हो, या अपने समाज के लोगों से जुड़े हो, या किसी बिजनेस नेटवर्क से आप ऐड हो, या किसी क्लब के मेंबर, या किसी क्लब के मेंबर, सोशल क्लब, तो इसे हम नेटवर्क मार्केटिंग का ही पार्ट मानते हैं। दिस इज अगेन आप सोशलाइजेशन कर रहे हो, लेकिन साथ में आपका बिजनेस और नेटवर्किंग क्लब। तो हम इन चारों चीज़ों को क्लब करके काम करते हैं कि चार हमने मार्केटिंग के टूल्स बनाए हैं, चार मार्केटिंग। अब क्या होता है, इनका एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं। जैसे आपने डिजिटल मार्केटिंग का काम किसी को दिया, आपका डिजिटल मार्केटिंग वाला आपको बहुत सारी चीज़ें खुद भी एनालिसिस करके देता है, लेकिन उस एनालिसिस में कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकअप्स, गैप्स होते हैं। कि जैसे आपने इंस्टाग्राम पे कोई अपना ऐड रन किया, या स्टोरीज रन की, या अपने रील्स रन की। अब आपको जो आपका डिजिटल मार्केटिंग वाला है, आपको वो बताता है कि मैंने क्या इसको वो क्या, कितने व्यूज़ आए, कितने वो आए, कितने आए। लेकिन हम उसके अंदर क्या करके देंगे आपको, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या गूगल है, कि आपने जो भी रील रन करी, उससे आपको नंबर ऑफ व्यूज़ क्या है, नंबर ऑफ लीड्स क्या है, नंबर ऑफ कमेंट्स क्या है, और उनके कन्वर्जन्स कैसे आए, और वो किस किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। और जो रील्स आप अलग अलग बना रहे हो, उनमें से आपका कस्टमर बेस कहाँ से इम्पैक्ट कर रहा है, ताकि मैं उसी एरिया पे फोकस कर। ब्रीफ एनालिसिस करके देंगे। सेम यही चीज़ अगर आप गूगल सर्च पे अपना SEO चलाते हो, वो आपको एक बहुत बड़ा एनालिसिस वो भी देते हैं, वो लीड जनरेट करके भी देते हैं। लेकिन लीड की क्वालिटीज़ अच्छी और बुरी कैसे वो हो रही है, वो हम आपको डीपली, क्योंकि आप जब वहाँ से लीड्स आते हो, उस पर लीड्स पे आप काम करते हो, तो वो लीड्स पे जब आप काम करते हो उसके एनालिसिस पे पूरा काम करते हैं। फिर हम उसके रूट कॉज पर डालते हैं कैसे करना है, तो फिर हम आपको डिफाइन करके देते हैं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग में ये टूल्स एक्चुअल में यहाँ पे यूज़ करना है, ऐसे करना है। सेम जो हमारी कन्वेंशनल मार्केटिंग्स हैं, कन्वेंशनल मार्केटिंग होल्डिंग्स है, या न्यूज़पेपर्स हैं, या क्या चीज़ है, तो हम आपको जो भी आप इस टाइप के ऐड या कोई भी चीज़ रन करते हैं, तो हम उसको आपको पॉइंटर वाइज बताते हैं कि इसके इम्पैक्ट्स क्या है, आपका लीड की क्वालिटी कहाँ से कैसे जनरेट हुई। मतलब भेड़ चाल नहीं करनी कि कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है तो मैं बस डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, आपके लीड, हाँ, लीफलेट डाल रहा है, होर्डिंग्स कर रहा है, मैं एडवर्टाइजिंग क्या, उसको फिर एनालाइज करना है, एनालाइज के लीड की क्वालिटी खराब, अच्छी, और वो ABCD जो कैटेगरीज हम बनाती हैं वो कैसे डिफाइंड होंगे। मान लीजिए मेरा कोई प्रोडक्ट है, वो मैं ऐसी एडवर्टाइजमेंट ना करूँ मार्केटिंग, जिससे मेरे प्रोडक्ट की वायबिलिटी और मेरा जो इमेज है, ब्रांडिंग भी खराब ना हो, जो ब्रांड मैंने बनाया उसको एक तरीके से करूं, और कैसे कस्टमर पे वो पहुंच रहा है जहां मुझे पहुंचाना चाहिए था। बिल्कुल, मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे तो नहीं जा रहा उस बिजनेस। आपके पास जो लीड आई हैं, उन लीड्स में कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट के बारे में क्या जाना, आपके एडवर्टाइजमेंट या जो आपने मार्केटिंग करी, यानी
एक्चुअल नॉलेज गई है जो आप चाहते हैं या कुछ और वो जा रहे हैं, कुछ और मैसेज, तो वो हम इनपुट्स सारे के सारे एनालिसिस करके आपको बताते हैं। सेल्स भी उसी का पार्ट है? नहीं, सेल्स हम नेक्स्ट, अभी हम मार्केटिंग को वो कर रहे हैं। इसके अलावा हम टेली मार्केटिंग वाला जो होता है उसके डेटा को नहीं, क्योंकि टेली मार्केटिंग नॉर्मली क्या होता है, किसी भी चीज़ पे अगर आप प्रोडक्ट पर टेली मार्केटिंग करा रहे हो तो एक टेली कॉलर से आप 150 से 200 या 100-150 कॉल करवाते हो, और उसमें से हर प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग कन्वर्जन, नॉर्मली 1% से लेकर 10% का कन्वर्जन रेशियो होते हैं। तो जो कन्वर्जन और जो आपने कॉल करी और जिस डेटा पे आपने काम किया उसको एनालिसिस करके हम ये बताते हैं कि एक्चुअल में आपको कहाँ क्या टाइमिंग के साथ कॉल्स करनी चाहिए, आपके टेली कॉलिंग को क्या सेटअप्स देना चाहिए। तो मार्केटिंग के बारे में जब इतनी डिटेल जब एनालिसिस करते हैं अरुण जी की कंपनी, तो उससे आपको पता लगता है कि आपको जो मंथली एक्सपेंस आपने मार्केटिंग के लिए जो आपने रखा हुआ है उसको कहाँ पे कंज्यूम करना है और कहाँ पे उसको रखना है और कैसे करना है और कौन से आपको टूल से और किससे आपका कन्वर्जन हो रहा है, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें और उस पर स्पेंड करें इंस्टेड कि आप एक इतने तरीके से मार्केटिंग करें। यही अरुण जी शायद समझाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। मार्केटिंग में एक और है जो नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको सबसे कम इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन सबसे बड़ा टूल एक्चुअल में आपके बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यही है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप या आपकी मार्केटिंग टीम के लोगों से 1-to-1 डिस्कशन करते हैं और अपने प्रोडक्ट को एक्चुअल में ब्रीफ करते हैं और एक रिलेशन बिल्टअप होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को एक अपने बिजनेस का श्योरली पार्ट बनाया और उसका हम एनालिसिस करते हैं कि आपने सेल्स टीम या आपने खुद या जो आपका मार्केटिंग का पूरा स्टाफ है उसने नंबर ऑफ कितने लोगों से मीटिंग करी और उन मीटिंग में किस सेगमेंट्स के लोगों से बात करी और किस लेवल के लोगों से, उनके लेबल्स क्या थे, वो किस पोस्ट पे थे, और उसके बाद उन्होंने आपको किस तरीके से आपको आगे रेफ़र किया। हम उस चीज़ का कम्प्लीटली एनालिसिस आपको बना देते हैं, जिससे कि आपको नेक्स्ट इस क्वार्टर में आपने इतनी मीटिंग्स के, नेक्स्ट क्वार्टर में आपको एक्चुअली किन लोगों पे फोकस करना चाहिए और किस टाइप का नेटवर्क अपना क्रिएट करना चाहिए। और जो आपकी, अगर आप इस चीज़ पे करोगे तो आपका 50% ऑफ द बिजनेस आपका नेटवर्क से आएगा। नेटवर्क से तो हमें एग्जिस्टिंग नेटवर्क पे भी काम करना है और उसको बहुत बारीकी से समझना है, नॉट लाइक MLM। आपने नेटवर्क को अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज़ करना है वो भी अरुण जी बताते हैं जब ये एनालिसिस का ये प्रोजेक्ट आपके साथ करते हैं। जी सर। अब इसी में अब आता है सेल्स। जब आप ये सारे मार्केटिंग एफर्ट्स कर लेते हो तो हर जगह से आपके पास लीड का एक फ्लो आता है। आपके पास, आपने डिजिटल मार्केटिंग की, आपके पास इस महीने 100 लीड्स आई, आप उसने फ़िल्टर करी, 100 लीड्स को फ़िल्टर किया, किसी ने बोल दिया कि नहीं यार मैं तो ऐसे कर दिया था, तो वो फ़िल्टर कर करके आपके 100 के 30 लीड रह गई। अब वो 30 लीड को अब हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। उसको हम हमने इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्रिएट कर दिया, लीड का इन्फॉर्मेशन दी। अब वो इन्फॉर्मेशन हमने अगर 100 को दिए, 100 में से 70 हमारे फ़िल्टर में, तो 70 फ़िल्टर जो होने के हम उसका परफेक्टली एक सीट बना के देते हैं जिसमें कि हमारे रिमार्क्स होते हैं और उस रिमार्क्स को हम एनालिसिस करके बताते हैं कि हम इनको कितनों को हम आगे दोबारा हमें अपने डेटा में रखना चाहिए, कितनों को डेटा से बाहर रखना चाहिए और उनका क्या करना चाहिए। तो ये हम सबसे पहले जो फिल्टर्ड हो गई लीड उनको अलग करते हैं और उसका एक सिस्टम नया क्रिएट करते हैं कि कब आपको इनको काम करना है। इन पे 70 पे भी काम। अब 30 लीड आपने काम की निकली जिन्होंने आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अब इन 30 लीड्स पे हम नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं, इनके कन्वर्जन पे ले जाना शुरू करते हैं। तो 30 में फिर हम उनको, कस्टमर को आप लीड उनको आप अपनी कोटेशन देना स्टार्ट करते हो। अब आपने कोटेशन दी उनको, तो कोटेशन का उनके क्या रिस्पॉन्सेज है वो भी हम पूरा का पूरा एनालिसिस करते हैं। वो भी सेल्स का पार्ट है। हाँ, सेल्स का पार्ट है। जब भी हम लीड पे काम करना शुरू करते तो हम सेल्स स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग का काम खत्म हो गया, आपका लीड जनरेशन हो गया। अब आपका लीड के कन्वर्जन, जब आपने उनको कोटेशन दे दी, अब वो कोटेशंस पे क्या क्या हमें कंपटीशन क्या फेस हुआ, उनकी हम हायरार्की क्रिएट करते हैं। 1 2 3 4 रेटिंग शुरू करते हैं। फिर हम कंपटीशन की वजह से कहाँ हारे, कहाँ हम अपने प्रोडक्ट की वजह से हमें प्रॉब्लम्स आई, कहाँ हमारे कन्वर्सेशन की वजह से हुआ, कई बार हमारे फॉलोअप्स की वजह से हम लोग कहाँ आते हैं। तो इन सब चीज़ का हम लोग डेटा कलेक्ट करके उसका एनालिसिस बनाते हैं कि आप किन चीज़ों की वजह से आपका लीड कन्वर्जन कम्प्लीटली नहीं है। 30 हमने लीड जनरेट करी और उसमें से एक्चुअल में हमने 5 पे काम करा। अब 5 में आप सेल पे पहुँच गए। अब जब आप सेल पे पहुंच गए तो सेल में करते वक्त भी आपके बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं कि किसी ने मेरे को ऑर्डर तो दे दिया, अब उसने मेरे को 5 दिन में डिलीवरी टाइम बोला, तो मैं 5 दिन में डिलीवरी कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एनालिसिस हमारा जॉइंटली एनालिसिस होता है आपके ऑपरेशन पार्ट के साथ। ये तो कई बार हम यहाँ भी सेल लूज़ करते हैं कि हमने 5 कन्वर्ट किए सेल में, लेकिन 5 में से भी हम लोग एक्चुअल में 3 कर पाए। फिर इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट होता है जब आपका क्लोजर होता है कि आपकी पेमेंट आ गई। अब हमने 3 को कन्वर्ट किया,
3 की पेमेंट में हमें क्या क्या इश्यूज आए, अब फ्रंट एज पर हमारी पॉलिसीज पेमेंट आई या नहीं आई, पॉलिसीज में कहीं पेमेंट में क्यों प्रॉब्लम आई, तो हमने कैसे हो गया, तो लीड कन्वर्जन के बाद सेल और सेल के बाद फाइनल। तो इन पूरा का पूरा एक एनालिसिस होता है कि हमें एक्चुअल में सही ट्रैक पे पहुंचने के लिए क्या काम करना है लीड पे। ये पूरा एनालिसिस हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग का एनालिसिस। इसके बहुत सारे हम टेम्पलेट्स के साथ काम करते हैं, जैसे गूगल शीट्स पे मल्टीपल तरीके से हम लोग ये पूरा एनालिसिस, और इसमें आपको पर डे का आपका जो स्टाफ है मैक्सिमम 30 मिनट्स का टाइम लगता है पर डे का, और उसमें आपको मंथली हम बहुत अच्छा सारा एनालिसिस बना के दे देते हैं। ओके, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने अपने यहाँ पे बिजनेस एनालिसिस के लिए सपोज़ अरुण जी को हायर किया, तो अरुण जी ने एक पार्ट हमें समझाया कि देखो इतनी डीप में जाकर ये सेल्स और मार्केटिंग पे काम करते हैं और हमारे एनालिसिस बना कर देते हैं और हमें रिजल्ट्स देते हैं, ताकि हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ और कहाँ कहाँ हम गलती कर रहे हैं उसको हम ठीक करें और उसके बाद उसको अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें, तो देखिए रिजल्ट तो आएंगे ही। तो थैंक यू सो मच अरुण जी। हम अगले जो टूल के बारे में बात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो। हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस सीरीज़ को जरूर फॉलो करें, ये आपके बिजनेस को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेगी। बिजनेस एनालिसिस बहुत अच्छा टॉपिक है आपके बिजनेस के लिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। हमारा वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम अरुण जी से पूछेंगे। और नए टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप हमारे इंस्टा चैनल को भी फॉलो करें, फाइनेंस विद नीरज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।